हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर 10 अगस्त 2020 के। ये वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Which country has recently announced to build a memorial for meteors of Indian soldier? क्वेश्चन समझिए, किस देश ने भारतीय शहीद सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फ्रेंड, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1971 के संग्रह में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा है। बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, ये आपको याद रखना है, ये है ढाका। यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर चलती है टाका, जो करेंसी बांग्लादेश में यूज़ की जाती है। यहाँ के एट प्रेजेंट पीएम है शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ लगती है? तो वो भी बांग्लादेश ही है फ्रेंड्स। अप्रॉक्सीमेटली ये लगती है 4096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो दोनों कंट्री को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है ये आपको याद रखना है। वो स्टेट्स आपको याद रखनी है। ये 5 स्टेट्स हैं जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका एग्जामिनर इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्वेश्चन समझिए, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फ्रेंड, ये है गुजरात। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पॉलिसी, लॉकडाउन के कारण बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 8,000 करोड़ रुपीज़ 8,000 करोड़ रुपीज़ हर साल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें छोटे उद्योगों के साथ स्टार्टअप प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। अबाउट गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम एट प्रेजेंट है वो है विजय रूपानी, जो बीजेपी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है उनके बारे में भी आपको याद रखना है, वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात की कोस्टल सी लाइन जो है वो सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। एंड ये है फ्रेंड 1214 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको याद रखना है। गुजरात में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वसंदा, गल्फ, कच्छ मरीन। ये सभी नेशनल पार्क्स जो हैं ये सभी गुजरात में ही हैं एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब कई बार आपसे कर्क रेखा के बारे में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी गुजरात स्टेट से होकर गुजरती है एंड कर्क रेखा इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी स्टेट से गुजरती है, ये 8 स्टेट से गुजरती है। वो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं। ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेंड। आपका एग्जामिनर इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये सभी याद रखनी है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? क्वेश्चन समझिए, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, ये हैं हरदयाल प्रसाद। इनसे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ थे नीरज व्यास।
अबाउट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 11 नवंबर 1988 में हुई है फ्रेंड। ये आपको याद रखना है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, एंड इसकी जो टैग लाइन है वो है घर की बात। ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, यानी जिसको बोलते हैं CFO, वो एट प्रेजेंट है कपीश जैन। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली व्हेन वाज 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन समझिए, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में कब मनाई गई है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये मनाई गई है 8 अगस्त को फ्रेंड। भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। ये भी आपको याद रखनी है डेट, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी फ्रेंड ये। एंड 8 अगस्त के दिन इसे फर्स्ट टाइम गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते ब्रिटिशर्स के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी। एंड इसी मूवमेंट में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये है ऑप्शन सी फ्रेंड, ये है हर्ष कुमार बनवाल। अबाउट कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी फ्रेंड 1994 में। तो आपको ये याद रखना है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड करंटली इसके जो MD है फ्रेंड वो है केशव पोरवाल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एक्सिम बैंक हैज़ गिवन लोन वर्थ $250 मिलियन टू विच कंट्री। क्वेश्चन समझिए, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन US$ का ऋण दिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्रेंड, ये है फ्रेंड मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता को सुधारने के लिए ये ऋण दिया गया है। अबाउट मोजाम्बिक, ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है मापुटो। एंड यहाँ की जो करेंसी है वो है मोजोबियन मेथिकल। एंड यहाँ के एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है उनका आपको याद रखना है, वो है फिलिप न्यूसी। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फ्रेंड, ये की है न्यू दिल्ली ने। इस पॉलिसी का एम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है एंड दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम करना है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल टेक पार्ट इन कवकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया। क्वेश्चन समझिए, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका या फ्रांस। तो किसके साथ लेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्रेंड, ये है रशिया। एंड इस एक्सरसाइज को इंडिया रशिया के अस्त्रखान शहर में करेगा। अबाउट रशिया, रशिया यूरोप एंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को एंड करेंसी है रूबल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ के जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। एंड जो यूराल पर्वत है फ्रेंड्स, वो एशियाई रशिया को यूरोपीय रशिया से अलग करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एंड रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, वो है डुयामा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च केशव इंडिया ऐप फॉर फार्मर्स। क्वेश्चन समझिए, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए केशव इंडिया ऐप लॉन्च किया है।
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ये किया है ऑप्शन डी फ्रेंड, ये किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका में काजू अनुसंधान निर्देशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल खेती मार्केट के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। एंड अबाउट कर्नाटका के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। जो कर्नाटका है उसकी कैपिटल है बेंगलुरु, एंड यहाँ के जो सीएम है फ्रेंड वो है BS येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटका में ही इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में है। कर्नाटका की बाउंड्री से 6 स्टेट्स लगती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI हैज़ गिवन सर्विस ऑफ हाउ मेनी रुपीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट इंटरनेट। क्वेश्चन समझिए, RBI ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्रेंड, ये है 200 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू दिस कस्टमर बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं, एंड इस सुविधा में कस्टमर एक बार में 200 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अबाउट RBI, अब RBI के बारे में कुछ आपको बातें याद रखनी है। इंडिया में जो सारे बैंक्स हैं उनको जो रेगुलेट करता है वो RBI करता है। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखनी है, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ ली जाती है अक्सर आपसे। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है फ्रेंड। एंड इसके जो एट प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम आपको याद रखना है, वो है श्री शशिकांत दास। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।